बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डियर टीचर्स, आज मेरा लेक्चर टीचर्स के बारे में है जो स्पेशली कोई इंटरव्यू में अपीयर होते हैं टीचिंग के लिए। तो बहुत अच्छी टेक्निक्स कुछ लेकर आया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी एक लेक्चर मैं कर चुका हूँ जिसमें मैंने इंटरव्यू में जब आप किस तरह आपने जाना है, बैठना किस तरह है, बातें कैसे स्टार्ट करनी है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें मैंने ना डिटेल में बताई थी। आज कुछ टेक्निक्स इस पे मैं आ रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में। देखिए, सपोज इंटरव्यू लेने वाला ना अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि आप स्कूल में जो डिसिप्लिन इश्यूज होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, हल करने के लिए आप क्या क्या लाहे अमल या टेक्निक यूज कर सकते हैं। तो ये इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे बड़े अच्छे आंसर मैं आज आपको दूंगा इंशाल्लाह। देखिए, पहला स्टेप, अगर किसी स्कूल में ये इश्यूज हैं और इधर लाजमी तौर पे हर जगह ये होते हैं कि जो कुछ बच्चे क्लास में बहुत शरारती होते हैं, नॉटी होते हैं, कभी शोर शराबा करते हैं वगैरह वगैरह, तो उसको कंट्रोल करने का एक बेस्ट वे बताऊं। नंबर वन, आपने ना एक रजिस्टर बनाना है। आपने उनको ये बताना है कि मैं एक रजिस्टर बनाऊंगा, जिस बच्चे ने कोई शरारत की ना, मैं उस रजिस्टर पे उस बच्चे का नाम, डेट और जो भी उसने हरकत की है वो लिख दूंगा। उसके बाद बच्चे के सिग्नेचर उस पर ले लूंगा। बच्चे को कुछ भी नहीं कहना, बच्चे के सिग्नेचर ले लिए, सारी हरकत नोट कर ली। उसके बाद जब बच्चे ने दोबारा कोई की, फिर दोबारा सेम यही अमल दोहराया। तीसरी दफा फिर दोबारा, तीसरी दफा फिर यही अमल दोहराया। जब 3 बच्चे के सिग्नेचर हो जाएंगे तो उसके बाद बच्चे के पेरेंट्स को कॉल किया जाएगा। अब होता ही है, अक्सर अगर पेरेंट्स को ऐसे, अगर आप ये तकनीक यूज नहीं करेंगे ना, पेरेंट्स को बुला लेते हैं तो बच्चा मुकर जाता है। बच्चा कहते हैं टीचर ने मेरे खिलाफ जो है ना वो अपने बुक्स रखा हुआ है, कोई ग्रज रखा हुआ है वगैरह वगैरह। तो जब बच्चे के साइन होंगे ना तो बच्चा कभी ये हरकत करेगा नहीं। और उसका बेस्ट ये है कि बच्चे को पता है कि 3 सिग्नेचर के बाद मेरे पेरेंट्स को बुलाना है ना, तो बच्चा कभी 3 सिग्नेचर वाली नौबत आने ही नहीं देगा। बच्चा ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, पढ़ाने का तरीका ये होता है कि अगर आप क्लास में हैं तो आप सबसे पहले बच्चे की ना ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। बच्चों को उस माइंड सेट में लाया जाता है ताकि बच्चा पढ़े। और एक ये भी इसमें होता है कि जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं या जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, बच्चा बाजू का तो उसी चीज को जीरो इंपॉर्टेंस दे रहा होता है। बच्चा सोचते है कि नहीं ये तो कहीं अप्लाई नहीं होना आम जिंदगी में, इसकी क्या जरूरत है वगैरह वगैरह। तो बच्चे को आप जब इंपॉर्टेंस फील कराएंगे ना कि हर हर सब्जेक्ट हमारी स्टडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने हर सब्जेक्ट के एग्जाम देना है, इस हर तमाम सब्जेक्ट प्रैक्टिकल हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं, तो बच्चा फिर उस सब्जेक्ट में दिलचस्पी लेगा, शरारतें करना छोड़ देगा। फिर तीसरा ये है कि कुछ आप बताएंगे कि हमने कुछ क्लासरूम रूल्स रखे जाएंगे। उन रूल्स के लिए, और वो रूल्स भी वो बनाएंगे जो बच्चों से पूछ के बनाएंगे रूल्स। ऑटोमेटिकली कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि मुझे शरारत करने की इजाजत दी जाएगी या मैं किसी को मारूंगा वगैरह वगैरह। हर बच्चा ये रोकेगा कि नहीं वाकई हमने ये रूल्स फॉलो करने हैं, तो बच्चों से रूल्स पूछ के क्लास में लगा दे, उन रूल्स को फॉलो किया जाएगा। एक और इसमें तरीका यह है कि जी जो बच्चा आपको पता चलता है कि बहुत ज्यादा नॉटी है, तो ऐसे बच्चे को ही आप क्लास का डिसिप्लिन कंट्रोल करने पे लगा दें, यानी उसको प्रॉक्टर बना दें, उसको चैंपियन बना दें, क्लास का कैप्टन बना दें, मॉनिटर बना दें। तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि चोर के पास माल रखवा दो, चोरी नहीं होता। तो अगर ऐसे बच्चे को आप हेड बनाएंगे ना बच्चों का, तो ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन कंट्रोल हो जाएगा। फिर एक और तरीका ये होता है कि जब आप पढ़ा रहे हो ना तो आप इंटरेक्टिव मेथड यूज किया करें, यानी क्लास में बच्चों को साथ साथ इन्वॉल्व करें। अकेले लेक्चर मेथड ना रखें, इंटरेक्टिव मेथड रखेंगे, बच्चों को इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली बिजी रहेंगे उस चीज में और कोई शोर शराबा नहीं होगा। एक और बेस्ट तकनीक ये होती है कि जो बच्चे आपको पता है बहुत प्रॉब्लम क्रिएटर है, आप जब क्लास में जाते हैं ना, आप उन बच्चों से कोई क्वेश्चन कर दिया करें, और ऐसे क्वेश्चन हो जिस जो बच्चा क्यों करता रहे, बच्चा उसी में अपना पकड़ा रहेगा और उसको शरारत करने का होश नहीं रहेगी। और इसमें डिसिप्लिन कंट्रोल करने के मामले में, इंडिविजुअल डिसिप्लिन कंट्रोल करने के मामले की लास्ट टेक्निक ये है कि आप बच्चों के साथ जो है ना वो कनेक्शन कायम करें। बच्चों को पता हो कि टीचर ने हमें ऑप्ट किया हुआ है, हमें अडॉप्ट किया हुआ है, हमें लाइक करते हैं टीचर, हमें ओन करते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। अगर हम बीमार थे कल तो टीचर ने आज पूछा है, अगर हमारे अबू बीमार थे टीचर ने आज पूछा है, अम्मी बीमार थी तो टीचर ने पूछा है वगैरह वगैरह। बच्चों को अगर टीचर हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ये कनेक्शन बच्चे के दिल में ऑटोमेटिकली आपकी मोहब्बत पैदा कर देगा और बच्चा कंट्रोल रहता है। अगर इंडिविजुअल कलेक्टिवली क्लास ही पूरी खराब गड़बड़ करती है, मोस्टली बच्चे शरारती हैं, फिर उसका क्या तरीका, ये भी आप
साथ साथ आपने बताना है कि जो इंटरव्यू लेने उसको बताएंगे मैं कैसे कैसे कंट्रोल करूंगा। नंबर वन, आपने क्लास में एंटर होती ही ना आप बताएं कि मैंने जाती ना क्लास में बोर्ड पर मैं एक वर्ड लिख दूंगा, सपोज मैं लिख दिया स्काई। अच्छा, अगर मैं पढ़ाते हुए मैं बोर्ड की तरफ देख रहा था, पीछे से कुछ शोर आएगा ना, तो मैं उसमें से एक लेटर इरेज कर दूंगा, सपोज वाई इरेज कर दिया। फिर दोबारा शोर आया, के इरेज कर दिया। फिर अगर शोर आया तो एस भी इरेज कर दिया। जिस दिन वो वर्ड इरेज हो गया पूरा, उस दिन बच्चों की ब्रेक बंद हो जाएगी। या अगर ब्रेक के बाद कोई पीरियड है तो छुट्टी के बाद उनको हम 20 मिनट तक हम रोक लेंगे। यकीन करें बच्चे कभी भी वो पूरा वर्ड आपको इरेज नहीं करने देंगे, वो इतनी ज्यादा शरारत करेंगे ही नहीं। अगर आपने बहुत टाइट डिसिप्लिन रखना है तो सर जस्ट 2 लेटर का वर्ड लिख दे, सपोज इज लिख दिया, एम लिख दिया, बी लिख दिया, ऐसे, ताकि बच्चे जो है ना वो कंट्रोल रहेंगे। दूसरा दूसरा ये है कि अगर जब आप देखते हैं ना कि बच्चे अच्छा बिहेव कर रहे हैं तो आप उनकी तारीफ करें, और जगहों पे भी जाके तारीफ करें। आपकी जी जैसे 9th की क्लास है ना, बहुत अच्छी क्लास, हर जगह करें, वो ऑटोमेटिकली बच्चों तक बात पहुंचेगी कि ये जो टीचर हमारी बहुत तारीफ करते हैं। जब बच्चों को पता लगता है ना कि बच्चे टीचर हमारी बुराई करते हैं तो बच्चे फिर और ज्यादा रिएक्शन शो करते हैं। तो इसलिए हर जगह उनकी तारीफ करें, उनके जो केसेस उसको इंडिविजुअल हल करें, कलेक्टिवली हर जगह तारीफ करें जी मेरी क्लास बहुत अच्छी है। तीसरा, कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर लिया करें, सपोज आपने आंखें दिखा दी, आपने उंगली दिखा दी, वगैरह वगैरह, बस बोलना कुछ नहीं, कुछ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर, बच्चे के लिए काफी हो जाता है। बच्चे को गौर से घूर के देख लिया, वो भी काफी हो जाएगा। बच्चे गड़बड़ ये भी करते हैं जब बच्चे ये फील करते हैं कि टीचर हमारे साथ फेयर नहीं है, कुछ टीचर जो नहीं फेवरिटिज्म करते हैं, ये ना होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप वीक हो जाएंगे। तो आप बिल्कुल फेयर करें। और इसमें लास्ट पॉइंट ये कंट्रोल करने का कि आप बच्चों को रोज कोई ना कोई अच्छी स्टोरी सुना दिया करें, मॉरल स्टोरी। इन चीज़ों में क्रिएटिविटी बहुत जो है ना यानी उसकी ज़रूरत होती है, रिक्वायर होती है, क्योंकि आप कोई ना कोई ऐसी अच्छी स्टोरीज करके ले आया करें जो बच्चों को सुना दिया करें। इसका बड़ा यानी वाइटल रोल इसमें होता है आपका डिसिप्लिन कंट्रोल करने के मामले में। अच्छा, फिर क्वेश्चन वाला ये पूछ सकता है कि आप अपनी क्लास का रिजल्ट बेहतर करने के लिए क्या तकनीक यूज कर सकते हैं। तो उसमें आप ये बताएंगे नंबर वन कि जी मैं अपना जो सिलेबस कंप्लीशन का जो टाइम है ना, वो कम से कम 2 मंथ्स बिफोर द एनुअल एग्जाम में इसको रखूंगा, ताकि कोर्स खत्म हो जाए तो फिर मैं जल्दी जल्दी उनके मैक्सिमम टेस्ट ले सकूं। नंबर टू, पास्ट के कम से कम 5 पेपर्स आपने बताना कि मैं पूरी जो है ना वो रिवाइज करा दूंगा। नंबर थ्री, जो भी बच्चे पढ़े ना, मैं उनको एक रिटर्न प्लान बना के दूंगा कि ये प्लान है, इसके मुताबिक आप घर में स्टडी किया करें, जिसमें उनके उठने का टाइम हो, सोने का टाइम हो, खाने का टाइम हो, गेम करने का टाइम हो, जो जो बच्चे कहते हैं वो भी साथ पढ़ाई का टाइम हो, ताकि और बच्चा मैक्सिमम क्या हर सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दे सके। मतलब ये ना हो कि सिर्फ साइंस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है या टाइम दिया जा रहा है और आर्ट्स सब्जेक्ट इग्नोर हो रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक यो भी चीज़ है कि आप बताएं कि मैक्सिमम मार्क्स के लिए एक तो मैं बहुत अच्छे नोट्स बनाऊंगा, और उसमें मेरा ये कोशिश होगी कि मैं हर क्वेश्चन के साथ कोई ऐसी अच्छी इंफॉर्मेशन में ऐड करूं जो पेपर चेक करने वाले को बहुत इंप्रेस करे। लाजमी तौर पे बच्चे के मार्क्स जो है वो बेहतर हो जाएंगे। और मैक्सिमम मैं टेस्ट अरेंज करूंगा ताकि बच्चे जितना जितना टेस्ट देते रहेंगे, ज्यादा देंगे, एक तो उनकी ग्रिप आ जाएगी, दूसरा जो एग्जामिनेशन फीवर उनके ऊपर से जो टेंशन है वो सारी खत्म हो जाएगी। तो ये कुछ टेक्निक यूज करने से बच्चों के अच्छे नंबर आ जाएंगे। फर्स्ट किया, अगर वो आपसे ये पूछता है कि आप रीडिंग हैबिट बच्चों की इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो आप उनको बताएंगे कि मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि एक तो जो रीड है ना, आप इसको यूं रीडिंग किया करें जैसे ये आपका जॉब है, आपका काम है, आपका फर्ज है। रीडिंग को यूं समझा करें। और दूसरा, मैं रोज उनकी जो प्लानिंग बनाऊंगा उसमें मैं आधा घंटा रोज रीडिंग का रखूंगा कि आपने रोज रीडिंग करनी है, चाहे अपनी बुक्स रीडिंग करें, चाहे नॉवल रीडिंग करें, चाहे कोई भी करें, ताकि जो भी चीज बच्चा रीडिंग करेगा ऑटोमेटिकली उसकी डिक्टेशन भी इंप्रूव होती जाएगी, उसका नॉलेज भी इंप्रूव होगा। और तीसरी, मैं उनको ये बताऊंगा कि बेटा हफ्ते में नहीं तो कम से कम महीने में एक नॉवल जरूर पढ़ लिया करें। और उसके लिए मैं उनको कुछ बुक्स भी रेकमेंड कर दूंगा जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, हमारी लाइब्रेरी में मौजूद होंगी। उन बुक्स के नाम मैं उनको रेकमेंड करूंगा कि बेटा ये चीज़ आपने जरूर पढ़े। इसमें आपकी रीडिंग जब इंप्रूव होगी तो ऑटोमेटिकली आपकी वोकेबलरी भी इंप्रूव हो जाएगी और आप अच्छा ऐसे लिख सकोगे, अच्छा लेटर लिख सकोगे, वगैरह वगैरह। अगर फर्स्ट के पूछते हैं कि आप बच्चों की हैंड राइटिंग इंप्रूव करने के लिए क्या करोगे, तो आप बताएंगे कि देखें नंबर वन, एक तो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। मी नवीसो मी नवीसो मी नवीस, कि मैं बच्चों को ये मोटिवेट करूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस किया करें। दूसरा,
मेरी कोशिश होगी कि जो भी मैं चैप्टर पढ़ाऊँगा ना, बच्चों को काम दूँगा कि उसकी समरी एक दफ़ा लिखें। उसका फ़ायदा ये होगा कि बच्चों का कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे और बच्चों को लिखने की आदत पड़ जाएगी। नंबर 3, मैं क्लास में बच्चों के हफ़्ते में नहीं तो महीने में 1 आध दफ़ा लाज़मी तौर पर मैं कोई क्रिएटिव राइटिंग का टेस्ट ले लिया करूँगा। किसी एक पीरियड में ऐसा टाइम बना के, उसका ये होगा कि बच्चों की क्रिएटिविटी तो बढ़ जाएगी, दूसरा उनको लिखने की आदत पड़ जाएगी और तीसरा एक उनके दरमियान जब मुकाबला पैदा होगा तो बच्चे अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और चौथे इसमें एक ये है कि मैं बिल्कुल बच्चों का कोशिश करूंगा कि फोकस्ड माइंड के साथ बच्चों को काम करवाऊं। उसके लिए कि मैं जो भी बच्चों को लिखने को दूंगा ना, मैं उसका एक माइंड मैप पहले बोर्ड पे बनाऊंगा। वो बच्चों से ही पूछ के बनाऊंगा कि ये माइंड मैप है, यानी इस पर टॉपिक क्या कहेंगे, अगर कोई एक मजमून है उसमें क्या क्या चीज आप इसमें कवर करेंगे, वो थोड़ा सा गाइडलाइन मैं बच्चों को दे दूंगा। उससे बच्चों का जो क्रिएटिविटी वो बढ़ेगी, उनको लिखने की अच्छी आदत पड़ जाएगी। सपोज अगर क्वेश्चन करने वाला आपसे ये पूछ सकता है कि जी अगर आप बच्चों की स्पोकन इंप्रूव करने के लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए 2-3 तरीके हैं जो मैं बताऊंगा। मैं बच्चों को मोटिवेट करूंगा कि बच्चे अडॉप्ट करें। नंबर 1, एक तो ये कि बच्चों को कहूंगा कि बेटा आपने इंग्लिश की जो ड्रामे हैं या मूवीज हैं या प्रोग्राम्स हैं, वो कोशिश करें कि वो देखा करें बजाय उर्दू के। दूसरा मैं उनको कहूंगा कि बेटा इंग्लिश नॉवेल जो है ना वो एक आध जरूर महीने में पढ़ लिया करें। और तीसरा मेरी कोशिश ये होगी जो असल इम्पोर्टेंट है वो ये कि मैं हर अपने वीक में कम से कम 2 दफ़ा मैं कोई ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों से कराऊँगा जो क्लास में, जिसमें बच्चों की स्पोकन इम्प्रूव हो जाएगी। मिसाल के तौर पे मैं एक क्लास को डिवाइड करूँगा 2 हिस्सों में। भई ये आप लोग शहरी लोग हैं, आप लोग देहाती लोग हैं। आपने शहरों की ख़ुसूसियत बतानी है, आपने देहातों की ख़ुसूसियत बतानी है। तो आपस में आप शुरू कर दीजिए, मुकाबला शुरू कर दें। ये कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह सपोज़ मैं ये कर सकता हूँ कि जी मैंने क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये जनाब आपने बताना साइंस बहुत फ़ायदेमंद है, और आप ग्रुप ने बताना कि ये साइंस जो बहुत नुकसान है, इसमें बड़ा नुकसान है, इसमें बम बन गए, मिसाइल बन गए, एटम बम बन गया वगैरह-वगैरह, तबाहकुन चीज़ें आ गई हैं, कत्लो-गारत शुरू हो गई है, एक वक़्त में लाखों लोग जा रहे हैं वगैरह-वगैरह। तो एक मुकाबला, इससे बच्चों की स्पोकन इम्प्रूव होना शुरू हो जाएगी। और एक क्वेश्चन जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं आपसे कि आप इसके ख्याल में बेस्ट टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है? ये अब बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये 6 सवाल हैं जिसमें ये 6, इसको अभी मैं जवाब देता हूँ कि जो ज़्यादातर इंटरव्यू के दौरान टीचर से पूछे जा सकते हैं। तो एक तो उसमें आप ये बताएँ कि जी मेरा जो मेथड होगा वो इंटरैक्टिव होगा, लेक्चर मेथड नहीं होगा। यानी बच्चों को मैं इन्वॉल्व करूँगा बहुत ज़्यादा। जो पढ़ाता गया साथ-साथ बच्चों से पूछता गया क्वेश्चन, ताकि इसमें बच्चों की एक तो इम्प्रूव होगी, उनकी स्पोकन इम्प्रूव होगी, दूसरा उनको जवाब देने आएँगे, तीसरा उनको कांसेप्ट क्लियर हो जाएँगे। दूसरा जो है ना वो मैं ये करूँगा कि मैं कोशिश करूँगा कि मैं जहाँ-जहाँ पॉसिबल हो सके मैं एवीएट्स यूज़ करूँ। फ्लैश कार्ड बना लूँ फ़र्ज़ किया, ठीक है? तो मैं एवीएट्स यूज़ करके बोर्ड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा। मैं बच्चों को भी बोर्ड पे बुला के उनसे भी चीज़ें करवाऊँगा, ताकि बच्चे ऑटोमैटिकली उनकी जो है ना जो कांसेप्ट है उनके वो क्लियर होते जाएँगे, बेहतर होते जाएँगे। और तीसरा उसमें ये है कि जो बच्चा बेस्ट परफॉर्मेंस देगा और जो बच्चा अपनी टॉपिक के में बारे में डेली लाइफ एग्जांपल जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा कोट करेगा, उसको मैं कोई इनाम दे दिया करूँगा। तो उसका ये होगा कि बच्चों को कंसेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे क्लियर हो जाएँगे, और हर बच्चे की कोशिश होगी, मिसाल के तौर पे मैं उसका नाम भी बोर्ड पे लिख दिया कि अच्छे बच्चों में उसका नाम आ गया, मोस्ट डिसेंट स्टूडेंट आ गया, मोस्ट ओबीडिएंट स्टूडेंट आ गया वगैरह-वगैरह। तो ये चीज़ें करके मैं बच्चों को उनके कंसेप्ट में भी क्लियर करूँगा, बच्चों के अंदर पढ़ाई का शौक भी पैदा कर दूँगा। तो ये क्वेश्चन थे कुछ जो बहुत ज़रूरी हैं, इम्पोर्टेंट है, और आप इन इन इस तरह के जवाब देके आप जॉब के लिए जो इंटरव्यू लेने वाला है उसको सैटिस्फाई कर सकते हैं इंशाल्लाह। आई होप कि वो आपसे बहुत खुश होगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।